हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं सौरभ टॉक पे। और आज मैं आपसे एक मुद्दा लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और वो मुद्दा है कि भारत की विदेश नीति क्यों इतनी कमज़ोर होती जा रही है। आज नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, रशिया, जो भारत के जो कभी अच्छे पड़ोसी राज्य थे, आज वो उन सब से भारत की रिश्ते जो हैं उन पर धूल जमती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है फॉरेन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं। ईरान में 2016 में एक टेंडर दिया था ईरान ने इंडिया को, वहाँ पर रेल लाइन का निर्माण करना था, और आज 2020 है, भारतीय डिप्लोमेसी ने वहाँ पर आज तक पैसे ना लगा करके वहाँ पर रेल का काम जो है वो अधूरा है, जिससे ईरान ने ये निश्चय किया है कि वो इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर रहा है। और इसी का फायदा उठा करके चाइना ने ईरान के साथ में एक बहुत लंबी डील की है, जिसमें वो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा और उनके साथ उन हर चीज़ों को डेवलप करेगा जो ईरान चाइना से चाहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया की एक फेल नीति है, या एक लेट लतीफ़ी है कि इंडिया ने अभी तक क्यों इतना डिले किया ईरान के साथ में अपने संबंधों को लेकर के। उधर नेपाल में, नेपाल अगर चाइना के साथ दे रहा है, या फिर चाइना नेपाल के अंदर उसके राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, तो इंडिया को एक अपने स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है। या अगर इंडिया के अधिकारी हैं जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं नेपाल के अंदर बैठ करके? चाइना की एक राजदूत नेपाल के अंदर इतना हस्तक्षेप कर सकती है, तो क्या इंडिया नहीं कर सकता है? इंडिया और चाइना के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। आखिर क्यों नेपाल इंडिया से इतना खफा रहने लगा है? यही हाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश भी, आप बहुत पहले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो इंडिया के काफ़ी फेवर में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके या बांग्लादेश को इतनी तवज्जो ना दे करके आज बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। चाइना, वहाँ पर भी चाइना ने अपनी एंट्री ले ली है। आखिर चाइना के पास ऐसी क्या पॉलिसी रहती है जिसमें इंडिया फेल हो जाता है? मैं चाइना की तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उसकी फॉरेन नीतियों की कर रहा हूँ कि चाइना आखिर सब जगह कैसे एंट्री कर देता है। चाइना की विस्तारवादी नीति सभी जानते हैं ये गलत है, बट चाइना की कुछ न कुछ फॉरेन पॉलिसी सही है ना, जिसकी वजह से चाइना दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करने में लगा हुआ है। इधर इंडिया और श्रीलंका के संबंध भी अच्छे नहीं है। श्रीलंका जो अपने बंदरगाह इंडिया को दे रहा था यूज़ करने के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी एंट्री कर दी है, और श्रीलंका आज चाइना के फेवर में आ गया है, क्योंकि चाइना वहाँ पे भारी निवेश कर रहा है। इंडिया भी निवेश कर रहा था, लेकिन चाइना ने वहाँ पे कई बिलियन डॉलर्स का निवेश किया है, जिसकी वजह से श्रीलंका भी आज चाइना के फेवर में है। तो कहीं ना कहीं तो इंडिया की फॉरेन नीति यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता है, एक इंसान पूरे देश को नहीं चला सकता है। इसलिए हर जगह पे, हर एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पर अधिकारी रखे जाते हैं, क्षेत्रीय से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री तक, जिससे कि वो अपने देशों के साथ संबंध अच्छे कर सके। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अकेले नहीं होती है, अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो फॉरेन अधिकारी हैं, जो वहाँ पर डिप्लोमेसी पे काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ी फेलियर है इंडिया के लिए, और इंडिया को इस पे अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों से संबंध खराब करके आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। पहले आपको अपने पड़ोसियों से संबंध करने पर अच्छे रखने पड़ेंगे। भले आप किसी मोहल्ले या किसी कॉलोनी में रहते हो, आपको अपने पड़ोसी संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। इसके बाद आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं। इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड रशिया था, आज रशिया कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, क्योंकि इंडिया अमेरिका के चक्कर में आकर के वो अमेरिका की ही सुन रहा है। अमेरिका ने अपनी फॉरेन नीति को इंडिया पर इतना प्रेशराइज कर रखा है कि इंडिया स्वतंत्र होकर के कोई भी फैसले नहीं ले पाता है। रशिया की कमजोरी है कि इंडिया उतना बड़ा व्यापारिक देश है जो रशिया से इतने वेपन्स खरीदता है, बट क्या एक भावनात्मक संबंध रशिया से अब रह चुका है इंडिया का? मुझे तो नहीं लगता है। ये आप अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इंडिया और रशिया और इंडिया और अमेरिका के संबंधों को लेकर के। अमेरिका 1971 में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे अटैक करने के लिए आ गया था, तब रशिया ने इंडिया की मदद की थी।
रशिया से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमको रशिया से अपने संबंध हर हाल में अच्छे रखने पड़ेंगे, भले अमेरिका से मेरे संबंध, हमारे संबंध, देश के संबंध थोड़े से कम अच्छे हों, कि रशिया हमारा परंपरागत मित्र है, अमेरिका हमारा परंपरागत मित्र नहीं है। भारत के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों, इशू में ही बिजी रहते हैं। किसी की नाली खराब है, किसी की सड़क खराब है, वो उसी में ही लगा पड़ा है पैसे कमाने के चक्कर में। तो देश के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। देश का अकेला प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता है, देश के लोगों को और सभी को मिल करके देश को चलाना पड़ेगा, देश के बारे में सोचना पड़ेगा, भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम चाइना की फॉरेन नीतियों की बराबरी कर सकते हैं। केवल कह देने से कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे, जरूरी नहीं है। चाइना आज भारतीय बाजारों में घुस चुका है पूरी तरीके से, वो पूरे वर्ल्ड में घुस चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। कैसे बना है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे लोगों ने ईमानदारी दिखाई है अपने देश को लेकर के। तो इंडिया को भी, यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के पुलिस वालों को, यहाँ के हर एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है वहां पे ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है, बट ईमानदारी दिखानी पड़ेगी अगर आपको विश्व गुरु बनना है, या विश्व गुरु का आप नाम लेते हैं, या सोने की चिड़िया कभी भारत थी। तो अगर आपको इसको विश्व पटल पे ले जाना है, इसको एक सुप्रीम पावर बनाना है, तो एक साथ उठ करके खड़े होइए, भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। और मेरी गुजारिश है कि आप अपने देश को सपोर्ट